नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। यूपी में 18 प्लस के टीकाकरण का आज दूसरा दिन है और आज मैं गाजियाबाद के संजय नगर के जिला अस्पताल में आया हूं जानने के लिए कि माहौल क्या है और आपको भी दिखाता हूं कि 18 प्लस के टीकाकरण में क्या सच्चाई है, दावे क्या है और हकीकत क्या है। 9:30 बजे से टीकाकरण की शुरुआत होनी थी। मैं 12 बजे यहाँ पर आया हूँ और पता चला है कि यहाँ टीकाकरण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद समय समय पर 2-2, 3-3 लोगों को बुला करके किया जा रहा है। यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है ऐसा मुझे बताया गया और ये देखिए तीन लाइन लगी हुई है। गाजियाबाद भी वो जिला है जिसमें कि वही 11 जिले हैं जिसमें सोमवार से 18 प्लस से लेकर 45 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया है और बड़ी संख्या में लोग आए हैं। ये 3 लाइन लगी हुई है। दोपहर का वक्त है, 12:30 बजे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं। कुछ लोग, आप कब से लगी हैं मैम? सुबह 9-9:30 बजे से। आप 18 प्लस वाले में? जी हाँ जी। तो रजिस्ट्रेशन आपने कराया हुआ? हाँ जी। कितने बजे का टाइम स्लॉट है? क्या सर? टाइम स्लॉट कितने बजे का? मेरा 11 बजे का पूरा था, 11 से 12 की। तो 2.5 घंटे तकरीबन लाइन में लगे हो गए? हाँ सर, ज़्यादा ही हो गए। हाँ? हाँ जी। लेकिन आप ये मानती है ना टीका लगवाना बहुत जरूरी है? यस सर। ये देखिए 3-3 लोगों की 3-3 लाइन लगी हुई है। कितनी देर से भैया आप? सर 2 घंटे हो चुके हैं एंड 10:30 से हम यहाँ पर हैं। तो लग तो रहा है ना लोगों को टीका, कोई शिकायत तो नहीं है ना? शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि मैनेजमेंट थोड़ा और अच्छा हो सकता है। लाइक बीच में आके कोई भी लाइन तोड़ के खड़ा हो जा रहा है और ये हमें ही कोऑपरेट करना चाहिए बल्कि इस चीज़ के लिए। और बाकी ठीक है, अभी और देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। वैसे मैं कल नोएडा गया था, पहला दिन था। नोएडा में कल जितना मिसमैनेजमेंट था, लोगों की लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था, कोई लोग कह रहे थे रजिस्ट्रेशन है तो कुछ पता नहीं है। उससे तो यहाँ कुछ स्मूथ लग रहा। सर डे टू डे फर्स्ट डे जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो थोड़ा मिसमैनेजमेंट होता है, लेकिन वो मतलब कोऑपरेट करें अगर सभी लोग तो शायद वो स्मूथ होती जाएंगी डे टू डे। अभी यही चीज़ आगे आप फ्राइडे को चेक करोगे तो यू विल फील मोर बेटर। और लोगों को भी मुझे लगता है कि इसमें साथ देना चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो रहा है। कम से कम आप उन 11 जिलों में से हैं जिन जिलों में 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। अभी सिर्फ 18 जिले उत्तर प्रदेश में है जहां पर 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू हुआ, जिसमें गाजियाबाद भी एक है। हाँ जी सर बताइए। 18 प्लस वाले हैं? हाँ 18 प्लस है। तो कब से रजिस्ट्रेशन आपने कराया था? मैंने कल रजिस्ट्रेशन कराया था। हाँ? कल रजिस्ट्रेशन कराया था। कल कराया, आज का नंबर आ गया? हाँ आज का नंबर आ गया। तो जो लोग दूसरे जगह हैं और जिन जिलों में, जिन शहरों में अभी तक वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और या नहीं भी हुआ है, तो वो ये बात ध्यान रखें। देखिए मैं जो भी चीज़ें सामने होती है वो दिखाता हूँ। ये इन्होंने कल ही रजिस्ट्रेशन कराया और आज वैक्सीनेशन का टाइम आ गया। तो आप ये सोच के ना बैठे कि पता नहीं सरकारी सिस्टम है, इसमें लोग मिलेगा टाइम या नहीं मिलेगा। आप तुरंत कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएं, यही एक विकल्प है। बिल्कुल सही बात है। और जो साइट है वो भी हैसल फ्री है। मेरे को मुश्किल से 30 सेकंड्स लगे होंगे इस पर रजिस्ट्रेशन कराने में। कल कराया था, उसमें टाइम स्लॉट भी दिया था तो मैंने ये टाइम स्लॉट लिया। उसमें चॉइस भी थी पर वैक्सीन की चॉइस नहीं थी इसमें कि कोविशील्ड लगेगी या कोवैक्सीन लगेगी। तो आप लगवाना क्या चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस है लगवाने का। जैसा पहले कहा गया था कि इसमें ऑप्शन भी आएगा कि कोविशील्ड लगवानी है, कोवैक्सीन लगवानी है, तो ऐसा कोई ऑप्शन आया नहीं है इसमें। बट अरे ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या, दोनों ठीक है? हाँ परफेक्ट है दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों होममेड है। आप लोग लाइन में नहीं है? लाइन में है सर, ये लाइन चल रही है। हाँ? लाइन में ही है सर। आपका रजिस्ट्रेशन कब का था? जी हमने आज ही का है। कब करवाया था? परसों। और आप? परसों करवाया था, सब साथ में करवाया था। परसों ही करवाया था रजिस्ट्रेशन। कोई समस्या तो नहीं है? हम तो जानने ये आए, कोई दिक्कत अगर है तो बताइए। सर कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन कब कराया? मैंने कल करवाया था।
तो आज ही का टाइम स्लॉट मिल गया? जी जी, आज का टाइम स्लॉट मिल गया। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम? नहीं, आज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस वो ये लाइन में तो वेट करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। हाँ, वेट तो करना पड़ेगा और धूप भी थोड़ी सहनी पड़ेगी। हाँ जी। और आप बताइए। सर परसों किया था रजिस्ट्रेशन एंड आज का स्लॉट मिला था 12 से 1 का। हम लोग 11:30 से यहाँ पे हैं। तो यहाँ तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत लग नहीं रही। सो फार आई मीन 1 घंटा हुआ है, बट आई थिंक अनदर हाफ एन आवर एंड हमारा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है। 18+ की जो टीकाकरण की शुरुआत हुई है, दूसरा दिन है। मैं गाजियाबाद के संजय नगर के जिला अस्पताल में हूँ और ज़्यादातर लोग जो पहली बार आए हैं रजिस्ट्रेशन कराएं, वो आज की व्यवस्था से यहाँ संतुष्ट है। पहले दिन मैंने आपको नोएडा की व्यवस्था दिखाई थी उस। अब कुछ लोग जो, आप किस लिए आए? दूसरी डोज लगवाने आए हैं। दूसरी डोज? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? अभी नंबर आएगा जब भी पता लगेगा। आप कितनी देर से बैठे हैं? अब 10:30 से बैठे हैं जी हम। 2 घंटे हुए। हाँ, 2 घंटे हो गए। हो सकता है 1.5-2 घंटे और लगे। तो लग तो रही है ना? हाँ, लग तो रही है। पहला डोज लगवाया था तो कोई सिम्टम, कोई परेशानी हुई थी? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं। और आप लोग भी सेकेंड डोज के लिए? हाँ, सेकंड डोज के लिए आए हैं। सेकंड डोज लगवाने के लिए यहाँ आए हैं। सेकेंड डोज के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत तो है नहीं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। पहला सर्टिफिकेट हमारे पास है, वो लेकर आए हम लोग। तो जिन लोगों को सेकेंड डोज लगवाना है और जिन्होंने पहली डोज लगवा ली है, उनको सेकेंड डोज के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। आप अपना सर्टिफिकेट, अपना डिटेल लेकर के जाएंगे अस्पताल में और अगर अवेलेबल होगी तो वहाँ लग जाइए। माता जी, आपका फर्स्ट डोज लग गया? हाँ जी। हाँ, हाँ जी, लग गया। कोई दिक्कत हुई थी? नहीं हुई। यहाँ बैठ के हो रही है, 9 बजे से बैठी हूँ और पहले 2 दफा वापस जा चुकी। 2 बार वापस? हाँ, जा चुकी। आके मेरा तो टाइम भी ज्यादा हो गया है। आ चुकी हूँ यहाँ 2 दफा। इनके तो बैठे बैठे पैर सूज गए। पैर सूज गए। पैर सूज गए इनके। ये पैर सूज गए, जल्दी लगवा देते ना तो अच्छा था। अब यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन आए हुए सेकेंड डोज के लिए, वो ये लाइन है। चूँकि बारी बारी से लग रहा है और लोगों की भीड़ ज़्यादा है, धूप भी ज़्यादा है। इस धूप में बैठ कर इंतज़ार करना भी मुश्किल काम है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग भी देख लीजिए। ये सेकेंड डोज वाले लोग बैठे हुए। कितनी देर में नंबर आ रहा है सेकेंड डोज का? 2.5-3 घंटे हो गए। 2.5-3 घंटे। 2.5-3 घंटे। लोगों के लग तो रहे हैं ना? हाँ, लग रहे हैं, लग तो रहे हैं, लग रहा है। सेकंड डोज वाले हैं, सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। लग जाएगा, थोड़ी देर तो होगी। पता है ना, अब क्या पता मालूम भी है लगेगी नहीं लगेगी। आज कौन वाला लगवाई थी पहला मानव हॉस्पिटल में लगवाई थी। नहीं, कौन सा, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? कोविशील्ड। ठीक था, कोई सिम्टम तो नहीं था? कोरोना से डर लग रहा है आपको? नहीं, हाँ? कोरोना से डर लगता तो फिर यहाँ क्यों खड़े होते। लगवानी तो है ही, फिर भी सावधानी बरतेंगे तो कोई डर नहीं हाँ? है। सावधानी बरतेंगे तब डर नहीं है, सावधानी नहीं बरतने पर डर है। अरे देख रहे हैं कितना लोग का क्या क्या हो गया। सावधानी बरतेंगे तो कोई डर नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन जरूरी है। जब तक प्रिकॉशन नहीं बरतेंगे तब तक तो जो है डर ही डर है। प्रिकॉशन बरतें, डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क लगाएं, फिर कोई डर नहीं है। फिर जो है पहला डोज आप भी लगवा चुके? लगवा चुके हैं। ये सेकंड डोज है, ये भी अब लग जाएगा बस। हिंदुस्तान के आदमी एक जगह इकट्ठा हो और हल्ला गुल्ला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए अभी तक सब कुछ शांत चल रहा था, अब शुरू हो गया मामला। रिश्तेदारी के चक्कर में खड़े हैं, वो हम क्या देंगे? ये क्यों खा रहा है? ये क्यों खा रहा है? किस क्या दिखा रहा है ये? भाई ऐसे थोड़ी कहाँ है? आपका नंबर है क्या? कहाँ है आपका नंबर? आज रजिस्ट्रेशन हुआ क्या? नंबर
हुआ, क्या हुआ? सर रजिस्ट्रेशन आज के लिए पूरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है 60 साल के बाद, तो वो उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है आज का, फिर भी घुस रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन कौन किया? अब कल पुलिस मैनेज नहीं कर पाई थी, कल पुलिस नहीं मैनेज कर पाई थी, तो आज पब्लिक लोगों ने ही नंबर वाइज सबको नोट कर दिया है। कुछ लोग बिना नंबर के अंदर चले जा रहे हैं। हम लोग भी सुबह से 10 बजे से 9:30 बजे से बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ नंबर के लिए बैठे, वो अंदर से चले जा रहे हैं, ये गलत है ना। अब देखिए ये बेचारी डॉक्टर और स्टाफ अब माइक लेके परेशान है, ये लोग व्यवस्था करने में परेशान है। और देखिए मैं संजय नगर के जिला अस्पताल में आया हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं कोई चीज़ जैसी होती है वैसी दिखाता हूं, और मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि इस अस्पताल के स्टाफ कितनी तन्मयता से और कितनी शांति से लोगों को, यहाँ देखिए सारे इंतज़ाम हैं। और वैक्सीनेशन, मैं आज आया, पहले दिन नोएडा की तस्वीर मैंने दिखाई थी, लेकिन आज संजय नगर में देखिए सारे मेडिकल स्टाफ सारे डिटेल्स के साथ और पूरी लगन के साथ, ये मानना पड़ेगा अपने मेडिकल स्टाफ के लोगों को कि इस कोरोना की महामारी में इन लोगों ने जैसी सेवा की है, और अभी भी वैक्सीनेशन का जो काम है वो जिस तरीके से किया जा रहा है, केवल आप कमियां दिखाने की बात नहीं है, जो अच्छा काम हो रहा है वो भी दिखाया जाना चाहिए। ये मैं हमेशा से मानता रहा हूँ, और आज मुझे अच्छा लग रहा है जो मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर संख्या तो है, लेकिन इसके बावजूद मेडिकल स्टाफ के लोग लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लोग खुश भी हो रहे हैं अलग अलग, और सेकेंड डोज भी लग रहा है, फर्स्ट डोज भी लग रहा है। आप देखिए हर तरफ वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। मैं आपको दिखाऊं, इतना बिल्कुल सेकेंड जो डोज लगना है वो भी लग रहा है, 18 प्लस के लोगों का भी लग रहा है। संजय नगर जो गाजियाबाद का है, आज यहाँ वैक्सीनेशन का काम अच्छे तरीके से हुआ। मुझे लगता है कि प्रदेश में ऐसे ही अस्पतालों में अगर हर जगह हो तो लोगों को बहुत सुविधा मिले। और मैडम, तो आपने पहले कहा था आपको लगवाना है, यहाँ की व्यवस्था के बारे में अब क्या कहेंगी ये बताइए। व्यवस्था अच्छी है, गवर्नमेंट की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सबको अच्छी सुविधा मिल रही है। ये देखिए संजय नगर का जिला अस्पताल जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं हमेशा आपको हर तरह की व्यवस्था के बारे में बताता रहता हूँ। सरकारी अस्पताल है, वैक्सीनेशन के बाद इस रूम में, साफ सुथरे रूम में लोगों को रखा गया ऑब्जर्वेशन के लिए। इन लोगों को इंजेक्शन कोविड वैक्सीनेशन हो गया। ये सारे लोग यहाँ आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखे जाएंगे, किसी को कहीं कोई दिक्कत है कि नहीं है, और उसके बाद यहाँ से जाने दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि सच में यहाँ का इंतज़ाम आपको ठीक था या कोई दिक्कत थी या परेशानी थी, ताकि बात हम आगे तक भी पहुँचाते रहे। नहीं, इंतज़ाम ठीक था, बस क्योंकि देखिए अब वैक्सीन सब लगवा रहे हैं तो थोड़ा रश है, भीड़ है। अदरवाइज़ इंतज़ाम हॉस्पिटल की तरफ से अच्छा किया गया है, सुविधा का थोड़ा ध्यान रखा गया, डिस्टेंसिंग को भी कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि लोग पालन करें और थोड़ा अच्छी तरह से खड़े रह सके, तो मुझे ठीक लगा इंतज़ाम। आप कुछ कहेंगे? हाँ, इंतजाम अच्छा है, साफ़ सफाई है, बार बार सैनिटाइज भी कर रहे हैं हर स्लॉट के बाद। हाँ, मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यूपी सरकार ने सोमवार से 18 जिलों में 18 प्लस के वैक्सीनेशन की घोषणा की थी, ऐलान किया था। अब यूपी सरकार ने एक और आदेश जारी किया है, और उसके जरिए भी आज से कुछ खुल रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का माहौल क्या है। अब ये देखिए, यूपी सरकार ने मंगलवार से शराब की दुकानें खोल दी हैं, और आप देखिए एक तरफ तो वैक्सीनेशन के लिए भीड़ है, वहाँ फ्री में जीवन बचाने के लिए है, और दूसरी तरफ यहाँ पैसा दे करके खरीदने के लिए है शराब की दुकान पे। सोशल डिस्टेंसिंग आप देख लीजिए। 1970 में
1970 के दशक में शोले फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल की टिकट खिड़की पर जैसी भीड़ हुआ करती थी, वैसी भीड़ यहाँ शराब की दुकान पे है। कहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग। हेलो भैया, अरे देख रहे हो ये शराब की लाइन? हाँ जी, ऐसी सुबह कितनी थी? सुबह से लाइन लगी हुई है। इन्हें कोरोना का कोई डर नहीं? कोई डर नहीं है जी, एकदम देख रहे हो कैसे चिपक के ले रहे हैं ये। सुबह से सुबह 10 बजे खुला, 10 बजे से लेके और अभी तक लाइन ही लाइन है, 1 मिनट को लाइन हटी ना है। और इन्हें कोरोना से डर भी ना? कोरोना से डर होता तो ये ऐसे चिपकते, इन्हें तो दारू चाहिए। दोपहर के 2 बजे देखिए ये भीड़ है और शराब की दुकान इतने दिनों के बाद, इस बार तो बहुत कम दिन में खुल गई। क्यों? हाँ जी, मतलब बहुत कम दिनों के बाद खुली है जी। हा? बहुत कम दिनों के बाद खुली है जी। पिछली बार तो गैप ज़्यादा था। पिछली बार तो ज़्यादा भाई साहब। तो कैसे बीते आपके ये हफ्ते 10 दिन? भाजी बिता लिए, मतलब बिता लिए भाई साहब। कोई भोला खालता है, कोई कुछ खालता है, उसे खा के मतलब कोई कुछ खा के, कोई भोला खा रहा है। मैं कह रहा हूँ कैसे बीते ये, जब दुकान बंद थी तब दिन कैसे बीत रहे थे? सही बीत रहे थे, बिगर पिए रह रहे थे। अब खुल गई तो अब ले लेते हैं। ये फायदेमंद है, नुकसान थोड़ा ही करेगी। फायदेमंद है? कोरोना के लिए तो फायदेमंद है। फायदेमंद है, कोरोना के लिए तो थोड़ा। किसने कहा? किसी डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर ने क्या कहा? आप बुझवा लो, जो शराब पीने वाले कितने बीमार हैं आज की डेट में। कोई बीमार थोड़ा ही है। जो बिगर पीने वाले वही हॉस्पिटल जा रहे हैं, पीने वाले थोड़ा ही जा रहे हैं। सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि शराब और सिगरेट बहुत नुकसानदेह, इससे शरीर कमजोर होता है। कोरोना के अंदर इस टाइम फायदेमंद है। कोरोना के अंदर फायदेमंद है शराब। जो शराब पीने वाले हैं आप वो दिखा दो हॉस्पिटल में कितने भर्ती हैं, कोई आपको मिलेगा ही नहीं। 10% भी नहीं मिलने का आपको। ये तो सरकार को खोलने चाहिए। इससे फायदा है, पब्लिक हॉस्पिटल नहीं जाएगी कम से कम। जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है वो तो खत्म होगा कम से कम। अरे ये इन्फेक्शन बढ़ाता है कि ये इन्फेक्शन खत्म करता है? कोरोना के लिए फायदेमंद है सर, ये कोरोना के लिए बहुत फायदेमंद है। ये गलत बात है, आप गलत चीज जानते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इसके अंदर बीमारी के अंदर ये फायदेमंद है सर। वैसे तो हानिकारक है वो सबको ही पता है, लेकिन ये जो बीमारी चल रही है उसके हिसाब से ये बहुत फायदेमंद दवाई है। आदमी लिमिट से ले, लिमिट से आदमी पिए, 2 पैक पिए, उसमें बहुत फायदेमंद है ये। और आपको कोरोना से डर नहीं लग रहा? लगता है, क्यों नहीं लगता सर, जब भी तो ले रहे हैं सर। तो थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो इससे कम से कम खत्म तो हो जाती है। बोलिए। क्या बोलूं? 100% एल्कोहल फ्री है। एल्कोहल है इसमें, जो कोरोना को भगाता है। ये कोरोना को भगाने की दवा है? एल्कोहल है ना, सैनिटाइजर में भी तो एल्कोहल होता है। अरे किसने कहा यार? सैनिटाइजर में एल्कोहल नहीं होता। सैनिटाइजर में एल्कोहल नहीं होता। अरे सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है। अल्कोहल सैनिटाइजर पी के यवतमाल में 7 लोग मर गए। हम सैनिटाइजर में थोड़ी पी रहे हैं, हम तो बिस्की पी रहे हैं। कुछ नहीं होता भाई, बिस्की पीने वाले सही रहते हैं, कोरोना दूर रहता है उनसे। क्या बोल रहे थे भैया? सैनिटाइजर में भी तो अल्कोहल होता है। अगर सैनिटाइज करने से अगर अल्कोहल उसमें ना हो तो कोरोना मर जाएगा क्या? तो इससे कोरोना मरेगा? तो ये भी तो अल्कोहल है। वो जब बाहर जब तक चुनाव होते हैं कोई कोरोना नहीं होता है, चुनाव खत्म कोरोना आ जाता है। फेफड़े लीवर सब साफ कर रहे हैं तो फेफड़े लीवर सब साफ कर रहे हैं। जब हाथ साफ हो सकते हैं, पीने से तो अंदर साफ हो रहा है। आदमी को भी साफ कर देगा। आदमी तो जब साफ होगा, गवर्नमेंट की चीज पी रहे हैं, नकली थोड़ी पी रहे हैं, या वो सैनिटाइजर पी रहे हैं जो उससे मरेंगे। गवर्नमेंट की चीज गवर्नमेंट से लेके पियो। टीका भी सरकार देखेगी ना। टीका लगवाया? टीका नहीं लगवाया। लगवाओगे? लगवाएंगे, जब बारी आएगी जब लगवाएंगे। अरे टीका शुरू हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन पहले करा लेते। रजिस्ट्रेशन हो रखा है, जब आएगा तो लगवा लेंगे। ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए ये ले लिए ये देखिए, ये है सोशल डिस्टेंसिंग। ये है उत्तर प्रदेश सरकार का नया आदेश। दरअसल शराब का भी जो अर्थशास्त्र है
वो ये है कि किसी भी राज्य में, खास करके उत्तर प्रदेश का मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा राजस्व जो है वो या तो सेल्स टैक्स या जीएसटी के जरिए आता है और दूसरे नंबर पे शराब आता है। अब शराब के दुकानदारों का, बिजनेस करने वालों का एक दिक्कत ये है कि शराब की दुकानों की जो लाइसेंस फी होती है वो 1 साल की एक बार में ले ली जाती है। अगर दुकान ना खुले तो दुकानदार को वो घाटा होगा। पिछले साल 40 दिन लॉकडाउन लगा था तो शराब के दुकानदारों का 40 दिन का पैसा यूपी सरकार ने वापस नहीं किया था। इस बार भी शराब के दुकानदारों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख करके कहा कि दुकानें तो खोली जाए, आपने लाइसेंस फी ले रखी है। दूसरी बात है, सरकार को भी कोरोना में खर्चा बहुत करना पड़ रहा है और वो खर्चा आए तो कहाँ से आए? तो आप समझिए कोरोना के इलाज का खर्च यही शराबी उठा रहे हैं और यही पीने वाले उठा रहे हैं। और भीड़, अच्छा हर उम्र के लोग हैं, इतना समाजवाद है, यहाँ पर झगड़ा नहीं होता, यहाँ पर कोई चिल्ला चिल्ली नहीं होती। बड़ा देखो मैनेजमेंट आपस में मैनेजमेंट कर लेते, लाइन लग लेते, कहीं कोई बात नहीं आती। इंजेक्शन लगवाने में तो थोड़ा कभी कभी झगड़ा हो भी जा, यहाँ कुछ नहीं होता। हेलो भैया, अरे थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं। पीछे हो जाओ। अरे भाई वो पीछे हो जाओ जनाब। इस टाइम ऐसा हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं सकती, लड़ाई हो जाएगी। नहीं आता लड़ाई हो जाएगी अगर सोशल डिस्टेंसिंग करवाओगे तो। नहीं आप बताइए, रोग के लिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? रोग के लिए होना चाहिए, लेकिन इस टाइम खुला है, ऐसे टाइम पे सरकार ने खोल नहीं रखी, बताओ क्या करें? इस टाइम खोला है सरकार ने। अच्छा एक बात बताओ, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, पीना इतना क्या जरूरी है? रोग चल रहा, यही तो दवाई है, यही तो कोरोना मिटाएगा। नहीं तो कोरोना सरकार भी खोलती तो ऐसे टाइम पे है। अरे सरकार खोलती ऐसे टाइम में, अगर डेली खोले तो इतनी भीड़ ना लगे कभी भी। और आप क्यों पी रहे हो भाई? ये तो बीमारी आई है, सब कह रहे हैं इससे नुकसान होगा। किसी और के लिए ले जा रहे सर। किसी और के लिए ले जा रहे, किसी ने मंगाया। ओ भैया क्यों लाइन में लगे हो? हाँ? पीना इतना जरूरी है? पूजा के लिए लेके जा रहे हैं। पूजा के लिए। किसके? पूजा के लिए पीना जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों? जीना नहीं है। हाँ? जीना नहीं है। बिना पिए नहीं जी पाओगे? कहाँ जी पाएंगे? ये सरकार जीने नहीं देगी हमारे को। अरे देख रहे हो कोरोना कितना खतरनाक हो रहा है? कितना खतरनाक हो रहा है, देख रहे हो आप? भीड़ देख रहे हो, लग रहा है किसी का कोरोना? भीड़ देख रहे हो आप, किसी का कोरोना लग रहा है? यही तो हमको भी चक्कर है। आप देखो ना जी। आपको लगता है कि कोरोना है? आपको लग रहा है कोरोना है? भीड़ को देख के लग रहा है आपको? अरे कितने लोगों के घर के लोगों की मौत हो गई, कितने लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़पे हैं और वेंटिलेटर की कितना कहर बरपाया कोरोना ने, आपने तो देखा ना? हाँ जी बिल्कुल देखा है जी। भीड़ तो नहीं देख रही इस बात को। भीड़ तो देख नहीं रही है। अरे आप तो देखो। हम क्या देखेंगे? गवर्नमेंट को देखना है। कहते हैं दारू से कोरोना भी मरता है। अब न्यूज वाले साहब कह रहे हैं कि अरे कौन न्यूज वाला? गलत बात कर रहे हो। सैनिटाइजर हाथ धोते हैं, उसमें क्या होता है? अल्कोहल ही है उसमें सारा। अल्कोहल ही है सारा उसमें, सैनिटाइजर में। अरे तो हाथ धुलने के लिए है ना, तो वो अंदर का जाएगा तो अंदर का कोरोना कैसे मरेगा? बाहर का तो मर जाएगा। आपकी बात चलो ठीक है, सैनिटाइजर से मर जाएगा, और अंदर वाला कोरोना जो अंदर जा चुका है वो कैसे मरेगा? आप बताइए। अरे हम क्या बताएं, हमारे पास जवाब नहीं है। हम तो यही कह सकते हैं कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि सिगरेट और शराब कोरोना में बहुत नुकसानदेह है। शराब नुकसानदेह है? ये तो गलत कह रहे हैं। फिर सैनिटाइजर क्यों लगवा रहे? सैनिटाइजर भी तो नुकसानदेह होना चाहिए। फिर अल्कोहल उसमें भी है, अल्कोहल इसमें भी है, फिर भी ये आप गलत कह रहे हो सर। ये होगा लगते क्यों नहीं लेंच? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।